देखिए दोस्तों, नमस्कार। कल मैंने वहाँ पर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को लेकर के चर्चा की थी। आज की क्लास में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। तो यहाँ पर बिगर मैं समय को गवाए हुए मैं यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट यहाँ पर चर्चा करूँगा। आप सबका सहयोग रहेगा तो यहाँ पर इन बातों को आप वहाँ पर एक बार रिवीजन करने से भी आपको वहाँ पर आप उसको याद कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर कुंभलगढ़ का किला है और कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान के जिस जिले में है उस जिले का नाम है राजसमंद। और राजसमंद जिला राजस्थान का वह जिला है जिसकी आकृति मस्तिष्क पर लगाए जाने वाले तिलक के समान है। तो राजसमंद में आता है कुंभलगढ़ का किला, और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील में अवस्थित है। देखिए, ऐसा कहते हैं कि 13 पर्वत चोटियों से घिरा 13 पर्वत चोटियों से घिरा हुआ ये दुर्ग है। और इस दुर्ग की जो परिधि है, इस दुर्ग की जो परिधि आती है वो आती है 36 मील। कितनी है? 36 मील। और इसका जो परकोटा है, इसके चारों तरफ जो परकोटा है जिसको हम कह सकते हैं सुरक्षा दीवार। देखिए दोस्तों, इसकी जो सुरक्षा दीवार है वो सुरक्षा दीवार जो आती है वो आती है तिहरे परकोटे वाली जो है दोस्तों हमारे भारत की महान दीवार कहते हैं इसको। भारत की महान दीवार के नाम से ये जानी जाती है। और ये है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको आप कह सकते हैं। और वैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो दीवार है वो है चीन की दीवार। यहाँ पर ये दुर्ग हमारा 13 परकोटे वाली सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। और उस सुरक्षा दीवार की चौड़ाई आती है 7 से लेकर के 8 मीटर के बीच में। देखिए, मैं यहाँ पर ज्यादा समय को गुआए बगैर मैं यहाँ पर पास थोड़ी और चीजों को लेकर के चर्चा कर लूं तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित हम और बातों में चर्चा करें तो इतिहास गवाह है कि यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ जिसको लेकर के सबसे ज्यादा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और राज्याभिषेक हुआ यहाँ पर 2 लोगों का। एक का नाम है राणा उदय सिंह और एक इसका पुत्र था और उसका नाम था राणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिसने इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी मुगल सम्राट अकबर के साथ में 1576 ईस्वी में राजस्थान के हल्दी घाटी के मैदान में उस रणभूमि के अंदर वो महान युद्ध हुआ था जिसमें राणा प्रताप की सेना हार गई थी, मुगलों की सेना जीत गई थी। 1537 ईस्वी में उदय सिंह का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ और फिर 1576 ईस्वी में यहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। एक यहाँ पर जन्म हुआ और वो जन्म हुआ भाई साहब राणा प्रताप का। और राणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जो हमारा बादल महल है। जो ये हमारा बादल महल यहाँ पर बना हुआ है जिसको कहा जाता है पैलेस ऑफ क्लाउड्स के नाम से इसको जाना जाता है। और जिसका निर्माण करवाया था फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और इस बादल महल में बना हुआ है जाली रानी का मालिया बना हुआ है जो राणा प्रताप की माता थी। और जाली रानी का मालिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का यहाँ पर जन्म हुआ था। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1540 ईस्वी में यहाँ पर इसका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, जो परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। एक आपने इतिहास में नाम सुना होगा पन्नाधाय का। देखिए, नाम तो सुना होगा पन्नाधाय का, लेकिन दोस्तों जो ये पन्नाधाय थी इसका पुत्र था, नाम था
क्या नाम था? चंदन। चंदन उसका नाम था। और इस पन्नाधाय का जो स्वामी था, इसका जो राजा था वहां का, वो राजा बनना था उदय सिंह। राजा बनना था उदय सिंह, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बनवीर। दासी पुत्र बनवीर ने यहाँ पर योजना बनाई कि इसकी मैं क्या करूंगा? हत्या। क्योंकि बनवीर ने हत्या कर दी थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य के बारे में कहते हैं कि इसके समय में मेवाड़ के अंदर पहलवानों का बहुत बड़ा दंगल हुआ करता था, लेकिन गुप्त रूप से बनवीर ने विक्रमादित्य के महल में प्रवेश करके दोस्तों विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। और उसके बाद में ये उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, लेकिन इस पन्ना गुजरी नामक महिला ने वहां पर इस पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को इस उदय सिंह के बिस्तर पर लिटा करके इस उदय सिंह को आशापुरा देवपुरा के हाथों वहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग में भिजवा दिया था। तो परीक्षाओं में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए उदय सिंह को जो आश्रय दिया गया था पन्नाधाय द्वारा, वो कौन से दुर्ग में दिया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके बाद में यहाँ पर चर्चा करूं तो एक हमारे पास में आता है 12 खंभों की छतरी, और वो आता है 12 खंभों की छतरी। और 12 खंभों की छतरी दोस्तों यहीं पर बनी हुई है। 12 खंभों की छतरी यहीं पर बनी हुई है। और ये छतरी है दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया की। ये छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की। मेवाड़ का राणा जो सांगा था वो 4 भाई थे, और उनमें सबसे बड़ा भाई था वो पृथ्वीराज सिसोदिया था। और भविष्यवाणी की गई थी मेवाड़ में सबसे बड़ा पुत्र होने के बावजूद भी तेरे को मेवाड़ का नामी शासक नहीं बनेगा तू, क्योंकि तेरा वहां पर सबसे छोटा भाई राणा सांगा वहां पर शासक बनने वाला है। दोस्तों इसको बहुत बुरा यहाँ पर लगा था, लेकिन ये फिर जल्दी वहां पर मर गया था। तो इसको वैसे इतिहास में कहा जाता है उड़ना राजकुमार। दोस्तों अपने तलवार की तेज धारण के कारण ये इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और इसको मूल नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। 12 खंभों की यहाँ पर छतरी बनी हुई है, और इस छतरी का वास्तुकार था गसन पन्ना। इस छतरी का ये था मित्रों वास्तुकार। एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार आरएस में पूछा गया, और इसीलिए इस डाटा को मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। देखिए आगे हम चलते हैं, और इसको हमारे राजस्थान में अजय दुर्ग कहा जाता है। लेकिन फिर भी 1578 ईस्वी के अंदर अकबर का सेनापति था, और अकबर के सेनापति का जो नाम था वो नाम आता है शाहबाज खां। और इस शाहबाज खां का यहाँ पर अधिकार हो गया था 1578 ईस्वी में। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर कभी दूसरे व्यक्ति का जो अधिकार हुआ सबसे पहले वो शाहबाज खां का हुआ था, और ये अकबर का सेनापति था, और इसने 1578 ईस्वी में इस अजय दुर्ग के ऊपर विजय पाली थी। यहाँ पर क्या क्या बने हुए हैं? देखो यज्ञ करने से संबंधित वेदिका यहाँ पर बनी हुई है, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जाली बावड़ी यहाँ पर कुंभ स्वामी मंदिर यहाँ पर बना हुआ है जो विष्णु भगवान से संबंधित है। जाली रानी का मालिया यहाँ पर है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। मामादेव कुंड आपने नाम सुनाओ। महाराणा कुंभा का आपने कभी नाम सुनाओ। और महाराणा कुंभा ने अपने अंतिम समय में जब उसके उन्माद नामक रोग हो गया था तो वो मामादेव कुंड के किनारे बैठा हुआ था। ऐसे कहते हैं कि उसके पुत्र उदा ने मामादेव कुंड में महाराणा कुंभा की हत्या की थी। फिर हमारे पास में आता है 12 खंभों की छतरी जिसकी मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली। फिर आता है कटारगढ़। देखिए ये राजस्थान में ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग के भीतर ही दुर्ग है। वैसे मैं यहाँ पर आपको नोट्स भी दूंगा, लेकिन वो आपको टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर आपको जाकर के मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा और आपको वहाँ पर सूचित करूंगा कि आप यहाँ पर
इन नोट्सों को अब आप सेव कर सकते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे कहानियों के माध्यम से इन बातों को आप रिवीजन वहां पर कर सकते हो। वीडियो को बार बार देख करके इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो। राजस्थान जीके से संबंधित जीके के सभी आल आपको आने वाली एग्जामों के अनुसार आपको यहाँ पर ये चीजें मिलने वाली हैं। तो कटारगढ़ दुर्ग के भीतर यहाँ पर दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। महाराणा कुंभा का निवास, ये प्रश्न पूछा जाता है, महाराणा कुंभा का निवास स्थान ये कटारगढ़ है और ये कटारगढ़ है कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कटारगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के अंदर पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है। गिरि दुर्ग है ये, गिरि दुर्ग पहाड़ी दुर्गों की श्रेणी में ये आता है। यहाँ पर बादल महल बना हुआ है जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने करवाया था, जिसको पैलेस ऑफ क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके उपनाम आते हैं। कुंभलगढ़ के किले को राजस्थान में किस किस नामों से जाना जाता है? क्योंकि परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। मत्स्येंद्र कहा जाता है, कुंभलमेर, कुंभल मेरू, माहौर, मेवाड़, मारवाड़ सीमा का प्रहरी, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर ये बना हुआ है। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार इसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना इसके बुर्जों की, इसके कंगूरों की तुलना एस्ट्रूकन से की थी। एक इसके बाद में मैं यहाँ पर और कुछ बातों को लेकर के यहाँ पर और भी मैं यहाँ पर स्पेशल थोड़ी सी चर्चा करूँ। तो देखिए ये दुर्ग है। एक तो चोटी पूछता है, 13 पर्वत चोटी यहाँ पर आती है। परिधि कितनी है? 36 मील है। सुरक्षा दीवार 13 प्रकोटे वाली है जिस पर एक साथ 3 घुड़सवार यहाँ पर चल सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत की महान इसको दीवार कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार इसको कहा जाता है। राज्याभिषेक हुआ राणा उदय सिंह का 1537 में हुआ। महाराणा प्रताप का हुआ 1574 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में इसी बादल महल के पैलेस ऑफ क्लाउड्स नामक स्थान पर हुआ था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान तो दिया था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, लेकिन उदय सिंह के प्राण बचाए थे इसी दुर्ग में ला करके, ठीक है ना, बनवीर के हाथों से। 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर प्रमुख पहाड़ी यानी कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? 13 चोटियों में से जरगा, हेमकूट, नील, हिमवंत, गंधमादन। देखिए मित्रों, मैं आज की क्लास में बस इतना ही यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। आप सब भाइयों का यहाँ पर सहयोग रहेगा तो हम सब मिल करके हमारे उस बॉन्डिंग में, हमारे उस लक्ष्य में हम जरूर कामयाब होने वाले हैं। ओके, धन्यवाद।